कहानी ऐसी है कि है ना, लालची के ऊपर है। एक सेठानी होते हैं, तो वो सेठानी तो धर्म में विश्वास रखती है कि आगे के लिए अपन को कुछ करना चाहिए, और सेठ सिर्फ लालच ही करता रहता है। तो सेठानी कहीं सत्संग जाती है तो वो सुन के आती है कि गाय दान करनी जरूरी होती है। तो आके सेठ से बोलती है कि अपन गाय दान देते हैं। तो उसके अरे गाय के तेरे को पता है कितने पैसे लगते हैं, गाय दान नहीं करनी है अपन को, इतने रुपए खर्च करने का तूने सोचा भी कैसे? तो फिर सेठानी और कई एक बार विचार त्याग देती है कि नहीं, नहीं चलो। फिर और कहीं जाती है, फिर वो तो सुन लेती है कि गाय दान करनी चाहिए। फिर वो अपने ऐसे दिमाग का यूज लेती है, दिमाग यूज में लेती है कि गाय तो दान करनी है और सेठ को भी नाराज नहीं करना है, कैसे गाय दान करें। तो इधर उधर अपनी सहेलियों से शिक्षा लेके, कहीं से भी दिमाग लगा के ऐसे शिक्षा लेके फिर घर आती है। फिर सेठ को ऐसे बोलती है कि अपन आटे की गाय दान कर देते हैं। तो सेठ कहता हाँ आटे की तो कर दे, चल तेरी भी मन की निकल जाएगी और ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। तो कहती है 1 किलो आटे की बना दूं? बोले हाँ 1 की बनाना, 1.5 किलो की भी मत बना देना। तो 1 किलो आटे की गाय बनाती है, और जिस ब्राह्मण को देनी होती है उसको बोल देती है कि तू घर पे कुछ मत कहना, और मैं आटे की गाय दान करूंगी, तू लेके चले जाना, और उस आटे की गाय में मैं इतनी मोहर डाल दूंगी जिससे तू दूसरे ही दिन गाय खरीद लेना। इस तरह से वो गाय दान कर देती है। सेठ भी नाराज नहीं होता, और गाय की उसके हिसाब से, सेठानी के हिसाब से गाय दान हो जाती है। तो फिर दोनों की मृत्यु होती है, दोनों ऊपर जाते हैं। तो वो वहां पे ऐसे आवाज लगाते हैं कि जिसने गाय दान की है वो आके ये वैतरणी नदी इस गाय की पूंछ पकड़ के और पार कर लो, और जिसने गाय दान नहीं की है वो इधर एक तरफ आ जाओ। तो सेठ को तो पता था कि आटे की गाय दी थी, तो उससे तो अपन पार हो नहीं सकते। तो सेठ कहता है चल एक नहीं चलते हैं, एक तरफ हो जाते हैं अपन। सेठानी कहती है नहीं नहीं, एक तरफ नहीं होंगे, अपन चले जाएंगे, पकड़ अपन को गाय पूंछ पकड़ा देगी। तो सेठ को आश्चर्य होता है, फिर गाय की वो पूंछ पकड़ लेते दोनों और पार होने लगते हैं। तो रास्ते में सेठानी के वो सच बोलने का भूल सवार होता है। तो सेठानी कहते हैं तेरे को पता है आपको, मैंने ना उस आटे की गाय के अंदर एक गाय खरीद सके, आराम से अच्छी गाय खरीद सके, इतनी मोहरे मैंने उसके अंदर डाल के दी थी। तो सेठ वो दोनों हाथों से सर पीटने के हिसाब से दोनों वो गाय का हाथ छोड़ के पहुंच का, और कहता हाय राम तूने इतनी मोहरे दे दी, मेरे को पता ही नहीं चला और इतना नुकसान किया तूने। तो वो हाथ छोड़ के वही नदी में गिर जाता है और वो सेठानी पार हो जाती है। कहने का हिसाब ऐसा है कि मतलब वो लालची इंसान बाद में भी उसका लालच नहीं गया कि भाई अब तो वो मोरे मेरे पास वैसे भी नहीं है, तो वो पार नहीं होता है, वो पूंछ पकड़ के सेठानी पार हो जाती है। राम राम। अच्छा, तो हम लोगों का प्रसंग चल रहा है, वो चल रहा है वासुदेव सर्वम का। तो वासुदेव सर्वम में जो मूल बात है वो ये है कि अगर हम सबको भगवान समझेंगे, सबको वासुदेव समझेंगे, तो हमारा व्यवहार है वो अपने आप ही शुद्ध होगा, अच्छा होगा, और सबको वासुदेव समझते समझते ये भी समझ में आ जाएगा कि सब कुछ वासुदेव है, तो ये शरीर है, ये अलग कैसे रहेगा, ये भी वासुदेव है, तो फिर मैं अलग कैसे रहूंगा, मैं भी वासुदेव हूँ। तो एक वासुदेव के सिवाय और कुछ नहीं बचेगा। तो यही मुक्ति है, यही भक्ति है, और ये कितनी सरल है। न कोई लंबा चौड़ा समय लगा, न कोई अभ्यास करना पड़ा, न किसी प्रकार की कोई कठिनाई हुई, और संसार में जीते जी तो लोगों ने हमको महात्मा समझा, अच्छा व्यक्ति समझा, क्योंकि सबके साथ तो भगवान समझ के व्यवहार करेंगे तो हमारा व्यवहार है वो परम शुद्ध हो जाएगा। और
मृत्यु है वो आएगी ही नहीं, क्योंकि मृत्यु तो आती है शरीर को, और हम हैं परमात्मा के चेतनांश, और हमने ये स्वीकार कर लिया कि भगवान ही है, तो मरेगा कौन? भगवान मरेंगे? तो कोई नहीं मरेगा। तो इसलिए जीते जी मृत्यु को जीत सकता है वो जो इस साधन को स्वीकार कर लेता है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ स्वीकार करना। हमने स्वीकार कर लिया कि एक भगवान के था, और कुछ किस आधार पर स्वीकार कर लिया कि भगवान खुद कहते हैं, इस आधार पर भगवान श्री कृष्ण के वचन है, और संतों के वचन तो है ही। भगवान श्री कृष्ण का वचन है साक्षात कि मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं, कहीं भी तो किंचन मात्र भी नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं श्री राम में सब जग जानी, उन्होंने जान लिया कि सब वही है, दूसरा कोई नहीं। तो इतना सरल साधन और इतना सुगम और इतना तत्काल सिद्धि वाला साधन हम लोगों को प्राप्त हो गया, तो कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। इस विषय में मैंने प्राय सबको पूछा, बहुत सारे कई भाई बहन रह भी गए, तो उनमें जैसे कुछ नाम रह गए थे, जैसे हमारे सुनीता चौधरी, गीता वर्मा, चिरानिया जी, डॉक्टर आनंद जी, संतोष लड्डा, इस तरह से इंदु राठी, ऐसे कई नाम रह गए। तो मैं इन जो रह गए, जो नाम मैं नहीं ले पाया, वो भी अगर किसी को अपना अनुभव बताना हो वासुदेव सर्वम के बारे में, तो वो हाथ रेज कर दें, तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा, तो उनसे मैं बात सुनना चाहूंगा। ये मैंने नाम तो लिए हैं कुछ, लेकिन इसके अलावा भी जो हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं उनको अनम्यूट कर सकता हूँ, तो इस विषय में बात हो सकती है। और तारा तारा क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ बोलिए। प्रणाम महाराज जी। कल प्रश्न उठा था वासुदेव सर्वम का महाराज जी, तो महाराज जी ऐसे सब चीज में तो नहीं लगता है कि भगवान के दर्शन ही करने हैं, लेकिन मन के अंदर एक तो शांति जरूर आई है, समता भाव जरूर आया है। किसी के प्रति क्रोध भी जो तो पहले मन के अंदर आता था वो भी बहुत मात्रा में एकदम 80% ही कम हो गया है, 90%। और एक समता वाला भाव और एक शांति वाली चीज बहुत अंदर से महसूस होती है, और ऐसे लगता है कि मैं स्वयं में एक रकम की एक अंदर में एक खुशी, एक प्रसन्नता जो पहले नहीं दिखती थी, अब वो दिखने लगी है महाराज जी। बहुत अच्छा। संतोष संतोष बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? राम राम महाराज जी। राम राम। हाँ, वासुदेव सर्वम में पहले से बहुत बदलाव आया है, बहुत अच्छा लगता है। पहले किसी को कुछ बोल देते थे, अब किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे घर में मेड आती है तो उसको ही आते पहले राम राम बोलते हैं, दीदी कुछ खा लो। आज बोलेगी छुट्टी, तो कोई बात नहीं दीदी छुट्टी ले लो। कोई भी दूसरा घर में हेल्पर आती है तो उसको भी पूछते हैं, सबसे एकदम अच्छा व्यवहार करते हैं। बहुत बदलाव आया है, सबको यही समझते हैं भगवान आए। बहुत ही अच्छा, देखिए कितना फर्क पड़ गया। बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, बहुत किसी को कुछ बोलते नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और
किसी को कुछ बोलना है तो बताइए। आज तो बहुत दिन के बाद रेलिया जी दिखाई दिए। ये तो वीआईपी है, इनका तो कभी कभी दर्शन होता है। रेलिया जी, हमने वासुदेव सर्वम पर बात की थी पिछले 2-3 दिन से। ये एक ऐसा साधन है जो साधन नहीं, सिद्धि है। आप तो ज्ञान योग के साधक हैं, लेकिन भक्ति योग में ये बहुत ही विचित्र साधन है जो हमें मिला है। भगवान के वचन है, मैं ही सब कुछ हूँ। धनंजय। और भगवान जो इस तरह के स्वीकार कर लेते हैं साधन को, उसको अपने आप ही मानते हैं ये मेरी शरण हो गया। 7वें अध्याय 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। तो यहाँ पर बहु नाम जन्मनाम अंते कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि अनंत जन्मों के और बहुत सारे जन्मों के बाद में वो मेरी शरण होता है, ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है 84 लाख योनियों के बाद में जब मनुष्य शरीर मिलता है तो बहु नाम जन्मनाम अंते, जब ये मनुष्य शरीर मिलता है तो मनुष्य मेरी शरण होता है। तो शरण होता है, वो कैसे शरण होता है? वासुदेव सर्वमिति, इस तरह शरण होता है। सब कुछ भगवान वासुदेव ही हैं, ऐसे वो मेरी शरण हो जाता है। तो ऐसे शरण होने से मैं उसको शरणागत मान लेता हूँ, और शरणागत मानने से वो अत्यंत दुर्लभ महात्माओं की गिनती में आ जाता है। ऐसे तो और भी बहुत से शरणागत भक्त है, पर वासुदेव सर्वम सिद्धांत से जो मेरी शरण हुआ है वो अत्यंत दुर्लभ है। अत्यंत दुर्लभ कहने के 2 तात्पर्य है। एक तात्पर्य तो ये है कि मनुष्य का अहंकार इतने लंबे समय से उसको है, अनादिकाल से, तो उसको छोड़ना एक कठिन कार्य है। कठिन का अर्थ ये है कि मनुष्य छोड़ना चाहता नहीं, इसलिए चाहे तो ये है ही कुछ नहीं, क्योंकि मैं की तो वास्तव में कोई सत्ता नहीं है, ये तो मान्यता ही है। तो वो इसको छोड़ देता है, इसलिए उसको अत्यंत दुर्लभ कहा। दूसरा, अत्यंत दुर्लभ इसलिए कहा कि जब सब कुछ वासुदेव है तो वो ये भी मानता है कि मैं नहीं हूँ, वासुदेव है। तो अपनी जगह पर वासुदेव आ गए तो मैंपन भी मिट गया और वो स्वयं भी परमात्मा में लीन हो गया, तो वो मिलता ही नहीं। अब वो जो व्यक्ति था वो व्यक्ति अब है ही नहीं, क्योंकि वहां पर वासुदेव स्वीकार कर लिया, तो उसका तो मैं कुछ नहीं हो गया और भगवान रह गए। तो इसलिए वो दुर्लभ नहीं और सुदुर्लभ है, वो मिलता ही नहीं, वो अब है ही नहीं। तो भाई वो कहाँ गया? बोले वो तो वासुदेव हो गया। तो ऐसे सुदुर्लभ हुआ, और कितना ऊंचा दर्जा हो गया कि मनुष्य भगवान हो गया। आप सोचिए, अब वो भगवान हो गया तो कोई ये न माने कि मैं भगवान हो जाऊंगा इसलिए मैं बड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि वो तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अस्तित्व तो भगवान का ही है वास्तव में। मैं तो माना हुआ था, इसलिए वो मैं करता था। अब मैं की जगह भगवान आ गए। तो ये अहम ब्रह्मास्मि से भी बहुत ऊंची साधना है। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, आप आ गए तो बहुत सारे भाव आए तो आपकी सेवा में रख दिए। अब ये है कि एक तो लंबी साधना करके कोई मनुष्य मुक्त होता है, वो ध्यान धारणा समाधि वाली प्रक्रिया करके, और एक सीधा खाली भगवान कहते हैं उसको स्वीकार कर लिया। स्वीकार करते ही और अपनी जगह पर भगवान को स्वीकार करते ही उसका खुद का तो अस्तित्व समाप्त हो गया और भगवान का अस्तित्व रह गया। अब कोई कह सकता है कि अपना अस्तित्व समाप्त करके मुक्त होना क्या, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। वो बात नहीं है। बूंद है वो समुद्र बन गई तो उसका अस्तित्व मिट गया कि अस्तित्व महान हो गया? तो अस्तित्व जो है वो मिटा नहीं है, लेकिन हम लोग ये कहते इसलिए हैं कि मैंपन को सर्वथा ही समाप्त करना है। तो लेकिन अगर बूंद समुद्र में ही रहती है और अपने को अलग मानती है तो वो क्षुद्र है, वो तुच्छ है।
और वो अपने आप को यदि समुद्र में विलीन कर देती है अर्थात समुद्र ही मानती है तो उसका अस्तित्व मिटा नहीं बल्कि महान हो गया, तुच्छ से महान हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये एक बहुत ही महान साधन है। तो अच्छे साधक आने से कुछ अच्छी बातें आ जाती है। मैंने श्रीनिवासन को भी कहा था, अभी 2-3 दिन से वासुदेव सर्वम का प्रकरण चल रहा है, तो आप आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं देखता हूँ अभी आए क्या, अभी तक तो नहीं आए लगते हैं। पर आज ड्रोलिया जी आ गए तो ये एक और विशेष बात हो गई। और हमारे तो बीच में भगवती राठी और कई अच्छे अच्छे पुराने साधक हैं। मैं तो सभी की प्रतिक्रिया जानना चाहता था कि इस विषय में उन्होंने 1-2 दिन 3 दिन यदि इसको स्वीकार कर लिया है तो एक दिन में ही बहुत विशेष परिवर्तन आता है। इसलिए मैं सबसे पूछता हूँ, सीता अग्रवाला क्या कहना चाहती है, बोलिए। नहीं, मैं आगे 2 दिन पहले आपसे बोली थी मैं सारी बात। बोले जो भी अपना खजाना जैसे हमको बैंक में रखता है किसी को उससे किसी को नहीं बताना चाहिए, वैसे महाराज ने बताया, इसीलिए कुछ भी नहीं पूछती हूँ आपसे, प्रश्न भी नहीं करती हूँ। और मैं तो बस भगवान का एक भगवान को ही जानती हूँ कि ऐसा भगवान ही है, कुछ भी नहीं है संसार में। ठीक है, ठीक है। आप सबके बीच में नहीं बताना चाहें तो आप मेरे से दोपहर में 4 बजे बात कर सकते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, राम राम राम। तो मैं ड्रोलिया जी को अनुरोध करता हूँ, क्या बोलते हैं इस विषय? हाँ बोलिए, आप इस विषय में क्या कहना उचित समझते हैं? आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, यदि आप अनम्यूट हो सकते हैं तो आप बोल सकते हैं। आपकी आवाज तो नहीं आ रही, एक बार फिर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अभी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आवाज आएगी। हाँ, आवाज आ रही है महाराज? बोलिए। आ रही। सबसे पहले मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपको तीनों ही मतलब भक्ति मार्ग, तीनों मार्गों का मतलब सही में आप साक्षात भगवान है। इसमें कहीं जरा सा भी कभी भाग जगता है तो मतलब हो पाता है आपसे ये साक्षात्कार। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक बार हमने पहले आपसे पूछा था कि इसमें मतलब आपके हिसाब से हमारे ज्ञान योग के बारे में कुछ पूछा था, वो आज तक हमको याद है एक चीज। तो सबसे पहले ये है। दूसरी बात, सब में हरि को देखना, कण कण में हरि को देखना, हर ये धीरे धीरे हरि की बड़ी कृपा होती है तो जाके अंदर से ये भाव आता है। तो सत्संग में आते आते बहुत प्रभाव पड़ता है और हम पर भगवान की बहुत ज्यादा कृपा है कि सामने जो भी है सब वही है, उसी ने रूप धारण किया है। तो मतलब बड़ी कृपा है भगवान की, बहुत। हाँ, तो मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। आपने मुझे भगवान कहा तो मैं कहता हूँ आप भी भगवान ही है, क्योंकि भगवान के सिवाय तो कोई है नहीं। हमारा प्रसंग ये चल रहा है, कोई नहीं है। भगवान ही सामने बोल रहा है, भगवान ही सुन रहा है, और भगवान के सिवाय कोई जब है ही नहीं तो इसमें कोई व्यक्ति तो रहा ही नहीं। कण कण भगवान है, हर उसी ने धारण किया है, वही प्रकट हुआ है।
उसी ने प्रेम करने की इच्छा जागृत हुई और ये पूरी सृष्टि जनित हो गई। हम हर रूप में वही है, वही देख रहा है, वही बोल रहा है, सब वही है, कुछ भी दूसरा नहीं है। सब है ही भगवान, कुछ भी दूसरा नहीं है। हाँ, तो श्रद्धेय सेठ जी का अंतिम समय था